नमस्ते, प्रणाम, जय सिया राम। आप सभी के बहुत बहुत स्वागत है अवधी वाणी पर। हम आपके दोस्त और ये चैनल के होस्ट हिमांशु श्रीवास्तव। आज हम सभी आए हैं केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा। यहाँ पर त्रिभाषा अवधी हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश के संपादन के काम चल रहा है। हमारे साथ में परियोजना से जुड़े हुए कई पदाधिकारी हैं। अब बारी बारी से उनसे सबसे बात की जाए और जाना जाए यह परियोजना के बारे में, यही प्रोजेक्ट के बारे में। सबसे पहले हम बतकही शुरू करबे यह परियोजना के प्रभारी श्री अनुपम श्रीवास्तव जी से। सर, आपके बहुत बहुत स्वागत है अवधी वाणी पर। हिमांशु जी, केंद्रीय हिंदी संस्थान में अनुसंधान और भाषा विकास विभाग के अंदर हिंदी लोक शब्दकोश परियोजना का हम लोग संचालन करते हैं। इस परियोजना का उद्देश्य हिंदी की सभी प्रमुख बोलियों और उपबोलियों के त्रिभाषी शब्दकोश तैयार करना है। यानी कि ये जो शब्दकोश हैं ये उस संबंधित लोक भाषा यानी कि हिंदी की बोली या उपबोली, हिंदी और अंग्रेज़ी में तैयार किए जाते हैं। इन कोशों को त्रिभाषी रूप में तैयार करने का उद्देश्य ये है कि एक तो हिंदी की जो मातृभाषाएं हैं या जो हिंदी की लोक भाषाएं हैं उनकी विशिष्ट शब्दावली का संरक्षण किया जा सके, जो कि आधुनिकता के इस चक्र में धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। और साथ ही जो स्थानीय लोक संस्कृति है, वहाँ की जो स्थानीय परंपराएं हैं और उनसे जुड़े हुए विभिन्न उपादान हैं जिनकी जानकारी धीरे धीरे नई पीढ़ी को कम हो रही है, वो उससे विलग हो रही है, उन तक सही जानकारी पहुंच सके। हमें ये भी ज्ञात है कि बहुत सारे जो शोधार्थी हैं देश विदेश में रहते हैं, वो अपनी जड़ों से जुड़ना चाहते हैं, यानी कि अपनी बोलियां सीखना चाहते हैं। ऐसे शोधार्थियों के लिए, ऐसे विद्यार्थियों के लिए और ऐसे तमाम हिंदी प्रेमी लोगों के लिए ये शब्दकोश विशेष संपदा के रूप में उनकी मदद करते हैं कि वो अपने शोध कार्यों के लिए इनसे प्रमाण प्रभुत सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। जो हिंदी की विशिष्ट शब्दावली को जानना चाहते हैं वो उसके सही अर्थ, सही संकल्पनाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हिंदी की जो विविधता परक संस्कृति है उसमें आपस में किस तरह से समन्वय और सद्भाव की भावना अंतर्निहित है और वो किस प्रकार से इस विशाल भू सांस्कृतिक क्षेत्र में लगातार प्रसारित हो रही है, समृद्ध हो रही है और मजबूती से अपनी स्थिति को प्रस्तुत कर रही है। इन सब चीज़ों की जो तथ्यात्मक गहराई को जानने के लिए इस परियोजना के अंतर्गत जो तैयार किए जा रहे कोश हैं वो बहुत मदद करते हैं। फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं अवधी हिंदी अंग्रेज़ी त्रिभाषी शब्दकोश की। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस शब्दकोश में हमने 10,000 से अधिक शब्दकोशीय प्रविष्टियों का संकलन किया। उनका अर्थ निर्धारण, व्याकरणिक कोटि निर्धारण करने के बाद में उनके सही शब्द प्रयोग भी इस कोश में दिए जा रहे हैं, ताकि जो विद्यार्थी या जो शोधार्थी या जो हिंदी प्रेमी इन शब्दों की सही संकल्पना और सही प्रयोग को जानना चाहते हैं उनको वे तमाम जानकारियाँ मिल सकें जो उनकी अपेक्षा के अनुकूल हों। और अंग्रेज़ी भाषा को इसमें इसलिए स्थान दिया गया है ताकि जो हिंदी तरभाषी शोधार्थी और विद्यार्थी हैं वे भी इसका समान रूप से लाभ प्राप्त कर सकें। ये भी महत्वपूर्ण है कि इन कोशों के अंत में एक विशिष्ट शब्दावली से जुड़ा हुआ हम लोग परिशिष्ट देते हैं, जिसमें उस भाषा क्षेत्र से जुड़ी हुई जो लोक संस्कृति है, जो वहाँ की खान पान रीति रिवाज हैं, वहाँ की जो भाषा से जुड़ी हुई जो व्याकरणिक विशेषताएं हैं, वहाँ के जो विशिष्ट अर्थ छटाएँ हैं, उन सभी का परिचय हमारे विद्यार्थियों, शोधार्थियों और हिंदी प्रेमियों को मिल सके। इस कोश के जहाँ तक तकनीकी पक्ष की बात है, तकनीकी पक्ष के लिए इसमें मेरे सहयोगी डॉक्टर मयंक जी हैं, जो इसमें मेरा लगातार सहयोग कर रहे हैं, इस परियोजना में अपना योगदान दे रहे हैं। तो इस परियोजना के तकनीकी पक्ष यानी कि सॉफ्टवेयर पार्ट के बारे में वो आपको कुछ जानकारियाँ दे सकते हैं। अवधी वाणी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मयंक हूँ। त्रिभाषीय शब्दकोश जो यहाँ बन रहा है उसके लिए हम एक विशेष सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका नाम है लैंग्वेज एक्सप्लोरर। ये सॉफ्टवेयर
एक भाषा, मुख्य भाषा को लेकर और उसके साथ अनगिनत या फिर कह सकते हैं कि कितनी भी भाषाओं को आप जोड़ सकते हैं। इस बार हम त्रिभाषीय बना रहे हैं, लेकिन आप द्विभाषीय, आप 4 भाषाएं ले सकते हैं, इसमें और भी भाषाएं ले सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर की यह भी खूबी है कि एक प्रविष्टि में क्या क्या जानकारी आप रखेंगे। मुख्य प्रविष्टि होगी, उसकी ग्रामेटिकल इन्फॉर्मेशन होगी, आप चाहें तो उसमें मल्टीमीडिया भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो उसमें पिक्चर डाल सकते हैं, उसका उच्चारण डाल सकते हैं मुख्य शब्द का, अन्य जो भी डिक्शनरी से या कोश से रिलेटेड जो भी कार्य है आप उसमें बखूबी कर सकते हैं। और इसके लिए आपको सिर्फ एक कंप्यूटर की आवश्यकता होती है और सरल है ये। हम लोग ट्रेनिंग देते हैं इसकी, 15 दिन में, 10 दिन में आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। और आशा है कि हमारा ये कोश आप सब अवधी भाषियों के लिए एक उपयोगी साबित होगा। इसके साथ मैं आप लोग को नमस्कार कहना चाहूँगा। अवधी वाणी के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के अनुसंधान एवं भाषा विकास विभाग के अंतर्गत ये त्रिभाषी लोक शब्दकोश परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। अवधी और बुंदेली भाषा पर इस समय कार्य किया जा रहा है, लक्ष्यों का निर्माण किया जा रहा है। इससे पूर्व भी 3 शब्दकोश यहाँ से निकाले जा चुके हैं। इसके अंतर्गत जो अवधी लोक शब्दकोश परियोजना है, जिसमें कि अभी आपने सुना कि परियोजना प्रभारी और तकनीकी सहायक डॉक्टर मयंक ने बहुत सारी चीज़ों से आपको अवगत कराया। इसमें लगभग 10,000 से ज़्यादा प्रविष्टियाँ हैं, जिनको कि हम एक सॉफ्टवेयर के अंतर्गत डालते हैं और आगे इस पे कार्य होता है। अभी प्रथम चरण में एक कार्यशाला, 2 दिन की कार्यशाला यहाँ पर आयोजित की जा रही है, जिसमें अवधी के भाषा संपादक राम बहादुर मिश्र जी यहाँ पर और उनके तकनीकी सहयोगी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिसमें कि हम जो प्रविष्टियाँ हैं उनको और उसके साथ जो परिशिष्ट है उस पर चर्चा हो रही है कि किस तरीके से इसको सॉफ्टवेयर में डाला जाएगा। इसके बाद आगे हम लगभग 3 से 4 कार्यशालाएं करेंगे, जिसमें कि जो प्रविष्टियां हैं उनका संशोधन, उसमें अगर कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है उनका सुधार और उसका अंग्रेजी अनुवाद भी किया जाएगा। इसके बाद जब हम फाइनल कार्यशाला करेंगे तो उसमें सारी चीज़ें हमको क्लियर हो पाएंगी। उसके बाद ही इस शब्दकोश का पूरा निर्माण हो पाएगा। तो मेरा जो भाषा संपादक हैं उनकी बहुत शुभकामनाएं कि वो लगातार इस पे प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि एक अच्छे शब्दकोश का, अवधी शब्दकोश का निर्माण हो सके, जो कि अवधी भाषा के जो शोधार्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो इससे लाभ उठा सके। साथ ही साथ अवधी के अतिरिक्त जो दूसरी भाषा भाषी विद्यार्थी और शोधार्थी हैं, जिनको कि अवधी भाषा का ज्ञान नहीं है, इसलिए इसको त्रिभाषी करा गया कि हिंदी और अंग्रेजी में, कि वो भी इस भाषा में जो शब्द हैं, जो चीज़ें हैं, उनकी जानकारी प्राप्त कर सके और इससे लाभ उठा सके। धन्यवाद। मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहूँगा केंद्रीय हिंदी संस्थान का, जिसने अवधी हिंदी अंग्रेजी त्रिभाषी लोक शब्दकोश के भाषा संपादक का दायित्व सौंपा मुझे। आप सबकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी में कम से कम अवधी हिंदी के 6-7 शब्दकोश बने हुए हैं, लेकिन जो केंद्रीय हिंदी संस्थान का जो प्रयास है, विशेष रूप से अंग्रेजी का, क्योंकि हम चाहे हिंदीतर क्षेत्र हों या विदेश हो, क्योंकि अवधी संस्कृत पूरे दुनिया में स्थापित है, व्याप्त है। मैंने 1 दर्जन देशों की यात्राएं की हैं, वहाँ पर 2 चीज़ें हुई हैं।
दो चीज़ें मुझे देखने को मिली हैं। पहली चीज़ है कि बौद्ध धर्म और दूसरा है राम कथा। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि दोनों ही महान आत्माएँ अवध की भूमि पर अवतरित हुई हैं। कपिलवस्तु नेपाल में भगवान बुद्ध और अयोध्या में भगवान राम। तो जाहिर सी बात है, भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म, भारतीय दर्शन और भारतीय साहित्य का जो विदेशों में प्रचार प्रसार है वो अवधि के कारण है। तो इस अवधि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के लिए इस जो ये परियोजना है ये बड़ा महत्वपूर्ण दायित्व निभा रही है। निश्चित रूप से इसका सबसे बड़ा महत्व यही होगा कि इसका अंग्रेज़ी में जो अनुवाद हो रहा है, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया 8-10 कोश बन चुके हैं, लेकिन कहीं भी अंग्रेज़ी की बात नहीं। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने 20 वर्षों तक अवधि हिंदी शब्दकोश का निर्माण करा है, लेकिन आज भी उनका केवल आज से चा तक बन पाया है, मतलब 20 वर्षों के बाद भी। और केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा ने जो महत्वपूर्ण काम किया है, 10,000 शब्दों का चयन किया, उसकी स्क्रिप्ट बनाई, और सबसे बड़ा ये बाधा आई कोरोना के कारण, अन्यथा मुझे लग रहा था अब तक काम पूरा हो जाए। तो जिस गति से ये काम हो रहा है, यद्यपि मुझे पहले निर्देशित किया गया था कि आपको एक टीम दी जाएगी, मैंने टीम बनाई, सूचना भी भेजी, लेकिन ये कोरोना के कारण वो फिलहाल वो परियोजना एक तरह से रूपायित नहीं हो सकी। और इस बीच में थोड़ा हताश भी हुआ कि परियोजना कहीं कैसे ठप हो रही, क्या हो रहा है। लेकिन जब मुझे पत्र मिला भी एक सप्ताह पूर्व, तो मुझे थोड़ा उत्साह आया। यद्यपि इधर पोस्ट कोविड के कारण मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है, उत्साह नहीं है, क्योंकि पोस्ट कोविड के बाद जो परेशानी व्यक्ति को होती है वो होती न्यूरो ट्रबल की। न्यूरो ट्रबल मैं 10 साल से झेल रहा हूँ, लेकिन इस परियोजना के लिए बड़ा उत्साह है और ईश्वर ने चाहा तो 4-5 महीने के अंदर ये काम मूर्त रूप ले लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।